दिल्ली सिविक सेंटर के केदारनाथ सानी ऑडिटोरियम में जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली यूनिट की तरफ से एक पीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अरशद मदनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत का काम मुल्क में अमनो अमान और भाईचारा कायम करना है। इस मौके पर मौलाना ने कर्नाटक इलेक्शन के नतीजे पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि कर्नाटक की आवाम ने नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होकर वोट किया और हुकूमत से बाहर कर दिया। कॉन्फ्रेंस में शामिल उलेमाए हिंद के वकील जहीरुद्दीन बाबर चौहान ने बताया कि अब तक जमीयत उलेमाए हिंद ने हिंदू मुस्लिम मिलाकर कुल 131 बेगुनाहों के केस लड़ चुकी है, जिसमें तकरीबन सभी को बेगुनाह साबित किया जा चुका है और जमीयत का ये मिशन आगे भी जारी रहेगा। इस पीस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलेमाए हिंद के दिल्ली यूनिट के सदर मुस्लिम कासमी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल राजिक मजहरी के साथ जमीयत के दीगर अरकान और कारकुनान सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए। कि तहफ़्फ़ुज़ अमन कॉन्फ्रेंस इन हालात में जबकि चारों तरफ बदअमनी हो, चारों तरफ नफरतों का माहौल हो, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, इश्तियाल अंगेजी हो और नफरत की ही सियासत हो रही हो, इस माहौल में जमीयत उलमा हिंद ने जो हमेशा से पैगाम दिया है, आज भी ये कोशिश की है कि हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। इसमें हमारी भलाई है, मुल्क की भलाई है, मुल्क तरक्की करेगा और यहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे वो तरक्की करेंगे। हम मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर प्यार और मोहब्बत का पैगाम हमेशा देते हैं। आज भी इस प्लेटफार्म से वही पैगाम दिया है कि हर आदमी एक दूसरे को मजहब से ऊपर उठकर इंसान समझते हुए उसकी मदद करे, हर एक को प्यार का पैगाम दे, नफरतों को प्यार से जो है बुझाया जाए, आग को पानी से बुझाया जाए। इसलिए इस पैगाम को यहाँ से हमने आम करने की कोशिश की और इंशाअल्लाह मुसलसल ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। भाई देखिए, यहाँ से जो पैगाम खास करके जो पैगाम आ गया, इत्तेहाद और इत्तेफाक और प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए हमारे हज़रत तशरीफ लाए थे और हमारी पूरी जमीयत इस बात को मतलब जो है बतलाती है और लोगों को आगाह करती है कि अगर मुल्क में रहना है तो आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत और एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना होगा, जब भी हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जिन लोगों ने नफरत फैलाई थी उसका जवाब वहाँ की आवाम ने दिया है। वो मुसलमानों ने नहीं बल्कि सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर के उनको उसका जवाब दिया कि मुल्क में अमन और अमान कायम रहे और जो कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, मॉब लिंचिंग की और एक तबका दूसरे तबके को मारने की कोशिश करता है या इस तरह की हरकतें की जाती हैं, उसके लिए कोशिश और जद्दोजहद ये की गई है कि पूरे मुल्क में अमन और अमान कायम रहे और इज्जत के साथ लोग अपने कारोबार को करें और अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजारें। ये बड़ी मुल्क की खुशकिस्मती है कि ज़हनियत की तंजीमें जो अमन और तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं इस मुल्क में, असल में वही मुल्क के खैर ख्वाह हैं और वही मुल्क परस्त हैं, मुल्क के वफादार हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मौलाना अरशद मदनी, इनकी जमात जमीयत उलेमा हिंद और इसके सारे कारकुन जिन्होंने इस आज की कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की।